हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिक्चर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। ये जो स्कीम है, इसमें दो स्कीम्स है, डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए। तो अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट के लिए है। ये जो सक्षम है, ये एक MHRD स्कीम है जिसे AICTE के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसका जो मेन एम है वो इनकरेज करना, सपोर्ट करना है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को जो टेक्निकल एजुकेशन कोर्स करना चाहते हैं। हर साल ये स्कॉलरशिप स्कीम स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग भी एलिजिबल है उन सभी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप नहीं है। आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है और जितने भी लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, अगर उन सभी लेवल पे वेरिफिकेशन हो जाता है कम्प्लीटली, देन डेफिनेटली आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से पहले आपको मैं बता दूँ, इस चैनल पे करियर रिलेटेड लाइक कोर्सेज, एग्जाम्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस आती है। तो अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए स्पेशली स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन को, ताकि वो भी ये इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें और उन्हें भी ये स्कॉलरशिप मिल पाए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि कितना स्कॉलरशिप आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू मिलता है। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन में, देन आपकी जो स्कॉलरशिप रहेगी वो 50,000 पर एनम रहेगी। और डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री में मैक्सिमम आपको 4 इयर्स के लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं थ्रू लेटरल एंट्री, देन आपको मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आपने सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है, देन आपको मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। जैसे कि स्कॉलरशिप AICTE के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसके लिए जो आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट को आप विजिट कीजिए। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है AICTE से। अब यहाँ पे जितने भी टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, उन कोर्सेज के लिए ही ये स्कॉलरशिप है और ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए है। यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं लाइक BTech या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम, ठीक है। तो ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस एप्लीकेशन, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक अगर आपने 12th पास कर लिया है और आपका जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है 2 साल के बाद आप कर रहे हैं या 1 साल गैप करके कर रहे हैं, तो आपके 12th एग्जामिनेशन में एंड आपका जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है उसमें आपका जो गैप है मैक्सिमम 2 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में लाइक अगर आपने 12th का एग्जामिनेशन दिया है उसमें ग्रेड सिस्टम है, यानी कि ग्रेड आपको मिला है, CGPA मिला है, तो सबसे पहले तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और परसेंटेज ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होता है। अगर आपको A B C D ऐसे करके कुछ ग्रेड मिला है तो उसको सबसे पहले तो आप CGPA में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके रिज़ल्ट में, आपके मार्कशीट में ग्रेड और नंबर दोनों ही दिया गया है, लाइक CGPA और नंबर दोनों ही दिया गया है, तो आपको नंबर मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या मेंशन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपने डिग्री के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर डिग्री के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन कोर्स में अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, देन आप सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एनएसपी के पोर्टल पे, दैट इज़ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे जाके आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और उसको फॉलो करते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपके 2 स्टेज पे वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट, आपका जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज है वहाँ जाके आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वेरिफिकेशन करती है एज अ सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रूटनी। और ये 2 स्टेज, इन 2 स्टेज पे अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, वो वैलिड नहीं होगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद 2 स्टेज पे आपको वेरिफिकेशन कराना होता है, तभी आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि ये जो स्कॉलरशिप है ये स्पेशली एबल चिल्ड्रन को इनकरेज करना और उसको मोटिवेट करने के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो हर स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलेगा जो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है और ना ही फिक्स नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है। सो रिन्यूअल की अगर हम बात करें, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिन्यू करना होता है। तो इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है, पासिंग मार्कशीट, वो आपको सबमिट करना होता है। इसके साथ साथ आपको एक लेटर भी देना होता है जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है उसके द्वारा। तो इस तरीके से आप रिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, तो आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हैं और मैं लिंक दे दूँगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।